औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ऑनरेबल पेरेंट्स, रेस्पेक्टेबल व्यूअर्स ऑफ शाहीन लीडर्स एकेडमी, हम आपको अपनी एकेडमी में आज वेलकम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये लेक्चर, वीडियो लेक्चर उन तमाम अजीज़ तलबा व तालिबात जो ये समझते हैं कि उनको कंजंक्शन की समझ बिल्कुल भी नहीं आती और कंजंक्शन की जो टाइप्स हैं उसके बारे में वो नहीं जानते हैं। तो जनाब आज हम आपको बताएंगे कि कंजंक्शन क्या होता है और इसकी कुल कितनी अक़साम हैं और आप एक फ़िक्रे के अंदर एक कंजंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कंजंक्शन का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कंजंक्शन की जब आप डेफिनिशन से वाकिफ़ होंगे, जब आप इसकी टाइप से वाकिफ़ होंगे, तो अल्टीमेटली आपको इसके इस्तेमाल करने में, इसको आइडेंटिफ़ाई करने में और इसका राइट जो यूसेज है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, आइदर इट्स स्पोकन और रिटन, it would give you a lot of benefits. So today's lecture is very important. Before going to the next segment of our video, I shall request to all viewers of this academy and our channel, they are humbly requested to kindly properly subscribe our channel. Here we will start with the definition of this conjunction. Look here, the definition of the conjunction is कंजंक्शन को उर्दू ज़बान में कहते हैं हुरूफ़े अत्फ़। हुरूफ़े अत्फ़, अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पहले हम आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर देते हैं कि हुरूफ़े अत्फ़ क्या है। ऐसे अल्फाज या ऐसा लफ्ज़ जो कि दो जुमलों को या दो अल्फाज को आपस में जोड़े, मिलाए, तो उसको हम कहते हैं उर्दू में हुरूफ़े अत्फ़ कहते हैं या हर्फ़े अत्फ़ भी कहा जाता है। जब एक से ज़्यादा होंगे तो हुरूफ़ आ जाएंगे। हुरूफ़ चूँकि हर्फ़ की जमा है, तो लिहाजा इंग्लिश की जो डेफिनेशन है वो भी हम आपको बता देते हैं। इट इज़ अ वर्ड व्हिच यूज्ड टू जॉइन two words or sentences together, and sometimes words but not relationship, or it is a joining word. कभी कभी वो joining word भी होते हैं और उनका आपस में relation भी नहीं होता। And for example, and, but, or, because, if, otherwise, else, still, yet, however, therefore, often, before, as, whether, which, while, who, whoever, वाई एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं आपके कंजंक्शंस हैं। तो जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा आपको साथ उर्दू लैंग्वेज भी चूँकि इसमें भी अगर आपको समझा दिया जाए, बता दिया जाए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो एक दफ़ा फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंजंक्शन जो होते हैं हमेशा दो अल्फाज को, दो जो फ़िक्रात हैं, जुमले, उनको आपस में मिलाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो कंजंक्शंस हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उनकी मीनिंग्स बता देता हूँ। एंड और के मानों में इस्तेमाल होता है, बट, लेकिन, और, या के मानों में, एक या दो, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि के मानों में, चूंकि के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। इफ, अगर, अदरवाइज, वरना, एल्स, अलावा, स्टिल, अभी तक, येट, अभी तक, हाउएवर, जी, हाउएवर, ताहम, फिर भी, देयरफॉर, इसीलिए, ऑफन, अक्सर, बिफोर, पहले, एज, जैसा कि, वेदर, आया के, विच, कौन सा, वाइल के दौरान में, हु, कौन, हुएवर, कौन से वाला, वाई, क्यों, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं आपके कंजंक्शंस हैं। इनको अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि इंग्लिश की ग्रामर में इनका जितना भी यूजेज है वो आपको आसानी से आता जाए। Let's proceed to the next part of the conjunction and its types. There are three main kinds of conjunction. तीन बड़ी किस्में हैं जनाब कंजंक्शन की, आपको पता होनी चाहिए। पहली जो टाइप है कंजंक्शन की वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरी है कोरिलेटिव कंजंक्शन। फर्दर टाइप्स ऑफ द कंजंक्शंस आर एज अंडर। अगर आप देखें तो उनको मजीद हम और किस्मों में तकसीम कर सकते हैं, जैसे कम्युलेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट वन इज, द सेकंड वन इज एडवर्स कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन एंड इलेटिव कंजंक्शन। ये पांच किस्में और भी हैं। ऊपर जो तीन मेन टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग एंड देन कोरिलेटिव कंजंक्शन। नाउ वी प्रोसीड नेक्स्ट। Look here the definition of coordinating conjunction. Coordinating conjunction क्या होता है? Coordinating conjunction join together words, ये अल्फाज को आपस में मिलाता है, जोड़ता है, phrases को। अब phrases क्या होते हैं? एक incomplete sentence होता है, उसको हम phrase कहते हैं, जिसमें 2 से 3 अल्फाज मिलकर एक phrase बनाते हैं, बट वो मुकम्मल sentence नहीं होता है, इसलिए हम उसको phrase कहते हैं। And independent clauses, और जो independent clauses होती हैं उनको आपस में मिलाता है। With them short and choppy sentences can be joined into fuller lines, ठीक है। जिस तरह मुख्तसर फिक्रे हैं उनको भी आप फुलर लाइन के अंदर आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर 7 of them and they are easy to remember if you can just think of the
एक्रोनिम जी, ये हम आपको एक थोड़ा सा फार्मूला बता देते हैं, एक्रोनिम बता देते हैं। फैन बॉयज, अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, फैन बॉयज से बनता क्या है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर कि फैन बॉयज कितना आपको हेल्प करेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने के लिए। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। हियर वी से फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एक फार्मूला याद रख लें, ठीक है। ये हमने आपको एक तरीका बता दी है, ट्रिक बता दी है कि सारी चीजें आप कैसे फैन बॉयज के अंदर आप याद कर सकते हैं। फैन बॉयज में जो एफ है, ठीक है, दैट इज फॉर एक्सप्लेन्स रीजंस आर पर्पस। ये जो फॉर होता है, फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करता है, जो कि कोई ना कोई वजूहात बता रहा हो या मकासद के बारे में बता रहा हो, तो वहां पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट लाइक बिकॉज, जैसा कि बिकॉज है। एंड का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, एंड एड्स वन थिंग टू अनदर। एंड जो होता है, जो एक चीज में दूसरी एक और चीज का इजाफा करता है, ठीक है, एक और चीज को जमा कर लेता है, ऐड कर लेता है, तो वहां पे एंड का आप इस्तेमाल करेंगे। नार का इस्तेमाल आप कहाँ पे याद करेंगे, कहाँ पे आप करेंगे नॉर का इस्तेमाल, यूज टू प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव नेगेटिव आइडिया टू एन ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया। एक पहले से कुछ एक नेगेटिव ख्याल बता दिया गया है, उसी नेगेटिव ख्याल के अंदर, उस आइडिया के अंदर आप प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें आप नॉर का, नाइदर ना, नाइदर और नार का इस्तेमाल जैसे आप अमूमन अपनी लैंग्वेज में स्पोकन में भी करते हैं और रिटन में भी करते हैं, ठीक है जी। ना वो पढ़ा लिखा है और ना ही वो एक एक्सपीरियंस आदमी है। नाइदर ही इज एन एजुकेटेड मैन नार एन एक्सपीरियंस्ड। तो इस तरह नाइदर और नार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड का अली एंड अकरम, ठीक है जी। तो ये आप इस तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज बट। बट शोज कंट्रास्ट, ठीक है। वो अच्छा है बट स्मार्ट है, वो अच्छा है बट लेजी है। यहाँ पे हम बट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमेशा कंट्रास्ट दिखाता है। बट कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहां पे दो चीजों का आपस में तजाद होगा, कंट्रास्ट होगा। और कहाँ पे इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट्स एन अल्टरनेटिव और ए चॉइस। ये देखिए जी, दो चीजें हैं, या आप कोल्ड ड्रिंक पी लें या आप ग्रीन टी पी लें। वुड यू लाइक टू टेक टी और वुड यू लाइक टू ड्रिंक द जूसेस। तो इस तरह की आप जो ऑप्शंस होते हैं जिनमें चॉइसेस आ जाती हैं, अल्टरनेट ऑप्शन आपने उठाना होता है, तो वहां पे आप और का इस्तेमाल करेंगे। द नेक्स्ट वन इज येट। येट introduces a contrasting idea that follows the preceding idea logically जी। ये एक ऐसा आइडिया बताते हैं जी जो कि कंट्रास्टिंग होता है, लेकिन उसके बाद जो एक आइडिया आ रहा होता है वो बड़ा एक लॉजिकल होता है, ठीक है। तो वहां पे आप जेट का इस्तेमाल करेंगे। द लास्ट वन इज सो, ठीक है। एफ फैन, एफ ए एन फैन, बी ओ वाई एस फैन बॉयज। ये बहुत ही आसान फार्मूला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का, लिहाजा आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। सो का इस्तेमाल कहां पे होगा, सो इंडिकेट्स द इफेक्ट, रिजल्ट आर कॉन्सिक्वेंसेस। ये हमेशा क्या करता है जी, आपके इंडिकेट करता है असरात को या उन नताइज को बताता है। एज यू सो शल यू रेप, जो बोगे वो काटोगे, ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो इस्तेमालात हैं वो आपने करने हैं अपनी मुख्तलिफ एक्सरसाइज के अंदर, ताकि आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे इतनी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फैन बॉयज का जो फार्मूला हमने आपको बता दिया, इसके मुताबिक आप चीजें लर्न कर सकते हैं। Here we says the coordinating conjunctions। यहाँ पे फैन बॉयज दोबारा एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, थोड़ी सी एक अच्छी तस्वीर बना के आपके सामने डायग्राम की सूरत में पेश की है। एफ ए एन फैन, बी ओ वाई एस बॉयज, फैन बॉयज। एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर जेट एंड एस फॉर सो। आगे ये सारी जो रीजंस हैं वो हमने बता दी हैं। फॉर जो है, आई हैव टू हेल्प यू, फॉर आई कैन नॉट स्टैंड स्टिल व्हेन समवन नीड्स असिस्टेंस, ठीक है जी। ये एक बाकायदा से दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है फॉर का इस्तेमाल करते हुए। एंड का इस्तेमाल देखें जी कैसे होगा, द डेडलाइन इज टुमारो एंड आई एम ऑलरेडी वरीड सिक जी। एंड आई एम वरीड सिक, दोनों क्लासेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में मिला दिया गया है। नार का इस्तेमाल देखें जी, दे कुड नॉट गो टू द मॉल नार कुड वी, ना वो माल जा सके ना हम जा सके, ठीक है। तो दोनों में निगेशन आ गई है। बट का इस्तेमाल देखें, दे वर्क वेरी हार्ड बट देयर लक ऑलवेज टर्न द टेबल ऑन देम। उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की लेकिन हमेशा किस्मत ने उनके साथ हाथ कर दिया, उनका टेबल ही उल्टा दिया, उनका काम ही उलट कर दिया सारा। नेक्स्ट ओ आर का इस्तेमाल देखें जी, यू डू नॉट ऑलवेज हैव टू चूज बिटवीन राइट और रॉन्ग। ये देखिए जी, और का इस्तेमाल है राइट या रॉन्ग, दुरुस्त या गलत।
येट का इस्तेमाल देखें, द मीटिंग इज ओवर येट स्पेंसर हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनीथिंग। मीटिंग तो खत्म हो चुकी है लेकिन जो स्पेंसर था उसने किसी बात के अंदर कोई हिस्सा नहीं लिया। सैम वाज स्टडीइंग सो ही स्टेड अप लेट। जी, सैम जो था वो स्टडी कर रहा था इसलिए वो क्या हुआ, दैट सो ही स्टेड अप लेट, लेट हो गया। Look here, examples. Ahmed is a poor man. He is an honest person. Ahmed is a poor man, but he is an honest. अब दोनों sentences को जोड़ा गया है but की मदद से। ये जो यहाँ पे coordinating conjunction यहाँ पे इस्तेमाल किए but का इस्तेमाल। Ali reads but Ahmed writes. अली पढ़ता है लेकिन अहमद लिखता है। टॉम एंड जेरी और बेस्ट फ्रेंड। टॉम और जेरी जो है आपस में दोस्त हैं। दोनों को आपस में, दो नाउन को आपस में मिला दिया। यहाँ पे दो नाउन को आपस में मिलाया, उधर भी दो सेंटेंसेस हैं उनको आपस में मिला दी है। तो जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाए, नाउन्स को मिलाए, तो यहाँ पे हम उसको कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है जी? पहले तो हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेटिंग के बारे में, अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑलवेज इंट्रोड्यूसिव ए independent clause tying it to an independent clause. A dependent clause is a group of words that cannot stand alone as a complete sentence. An independent clause, by contrast, can stand alone as a complete sentence. Unlike coordinating conjunction, subordinate conjunctions can offer come from in a sentence. That is because of the nature of the relationship between the dependent and the independent clauses. यहाँ पे हमने दो चीजें बड़ी रिपीटेडली सुनी है कि डिपेंडेंट क्लास क्या होती है और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है। फिक्रे का वो हिस्सा जो कि पहले फिक्रे के हिस्से पे डिपेंड करे उसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, और फिक्रे का वो हिस्सा जिसका दूसरी क्लास के ऊपर, दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस के ऊपर किसी किस्म का कोई इन्हिसार ना हो, डिपेंडेंसी ना हो, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। अपने तौर पर इंडिपेंडेंट होता है, चीजें एक्सप्लेन कर लेता है, उसी के अंदर मकासद जो है वेल एक्सप्लेन्ड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। वो ऐसे है that subordinating conjunctions always introduce a dependent clause। जो subordinating conjunctions होते हैं वो हमेशा तारुफ करवाते हैं किसी भी dependent clause का, tying it to an independent clause, ताकि वो जो उनकी डिपेंडेंट क्लास होती है कि इंडिपेंडेंट क्लास के साथ बंदी होती है, टाई अप होती है। एक डिपेंडेंट क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। डिपेंडेंट क्लास एक ऐसा अल्फाज का मजमूआ है दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, वो अकेला नहीं खड़े हो सकता, अपनी हैसियत नहीं बरकरार सकता एज ए कंप्लीट सेंटेंस, एक मुकम्मल फिक्रे के तौर पे। एंड इंडिपेंडेंट क्लास बाय कंट्रास्ट कैन स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस। बट जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है, कंट्रास्ट के लिहाज से उसको देखा जाए तो अपने आप को अपने आप को एक सेंटेंस के तौर पे खड़ा कर सकती है, पेश कर सकती है, बता सकती है अपने आप को। अनलाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कैन ऑफन कम फ्रॉम इन अ सेंटेंस, अमूमन आ जाते हैं किसी एक सेंटेंस के अंदर। ये सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन जो है, दिस इज द बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट क्लास। और ये दोनों क्लासेस का आपस में जो ताल्लुक है उनकी वजह से ये ऐसा होता है, उस ताल्लुक की वजह से ये जो है इनका आपस में रिलेशन शो होता है। हियर आर द मोस्ट कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बहुत ज्यादा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं हमारी डेली इंग्लिश लैंग्वेज में, वो मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ऑल्दो अगरचे, एज जैसा के, एज इफ अगर, एज लॉन्ग एज जूं ही, जैसा के, एज मच एज जितना के, एज सुन एज जूं ही जैसे ही, जूं ही उसके आते ही हमने अपना काम शुरू कर दिया। एज दो, because, before, even if, even though, if only, if when, if then, in as much, in order that, just as, lest, now that, once provided, provided that, rather than, since, so that, supposing then, that, though, unless, until, when, whenever, where, whereas, where if, where, whenever, wherever, whether, which, while, whoever, why. Next are the third type, that is the correlative conjunction। जी, correlative conjunction क्या है? They come in pairs, वो जोड़ों की सूरत में आते हैं। and you have to use both of them in a different places, और आपको इस्तेमाल करना होता है उनको दोनों को एक ही मतलब मुख्तलिफ जगहों पे आपको इस्तेमाल करना होता है उन्हीं वर्ड्स को इन अ सेंटेंस, एक फिक्रे के अंदर, टू मेक देम वर्क, ताकि वो काम कर सकें। दिस कंजंक्शन वर्क टुगेदर, को जी इकट्ठा करते हैं, एंड रिलेट वन सेंटेंस टू द अनदर, और एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से ताल्लुक भी जोड़ते हैं। इफ अ नाउन फॉलोज बोथ, अगर आप देखते हैं कि एक नाउन फॉलो करता है बोथ को, देन ए नाउन शुड आल्सो फॉलो एंड, तो एंड को भी उसको फॉलो करना चाहिए।
Look here some example. I want either ice cream or yogurt. मुझे आइसक्रीम ला दो या योगर्ट ला दो, दही ला दो. नीदर सना नार लेबा कैन प्ले बेसबॉल. ना सना बेसबॉल खेल सकती है और ना ही लेबा खेल सकती है. आई वांट बोथ आइसक्रीम्स एंड केक. मुझे दोनों आइसक्रीम और केक चाहिए. नेक्स्ट वन, he ate not only the ice but also the chocolate. उसने न सिर्फ आइसक्रीम खाई बल्कि वो चॉकलेट भी खा गया. कॉमन पेयर इंक्लूड, जिसमें शामिल होते हैं बोथ एंड, वेदर और, either or, neither nor, not but, not only but also, whether or, scarcely, when, as many as, no sooner than. ये सारे क्या हैं, पेयर की सूरत में आपस में इस्तेमाल होते हैं. इनको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन. The next one is conjunction in English. Fan boys का हमने आपको बता दिया. F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, so for o. Although, after, before. ये कौन से हैं? Subordinating conjunction. ऊपर heading देखें आप. और आगे हैं paired conjunctions. Although, after, before, because, as, even if, even though, if, in order that, once, since, so that, then, though, unless, until, when, where, while. ये सारे क्या हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. अब देखते हैं हम पेयर्ड कंजंक्शन. आइदर आर, नाइदर नार, सो दैट, नॉट only but also, both and, whether or, no sooner than, the more, rather than, as. Now we look here, the following are the further kinds of the conjunction. जो बाकी kinds हैं उनको भी हम देखते हैं. Cumulative conjunction क्या होते हैं? Used to add one sentence with another express relations. Cumulative sentence are the types of the coordinating conjunction which is used to add one sentence or the phrase with another, that is also, to, moreover, beside, as well as, both and, not but also. जी. नेक्स्ट वन इज द एडवर्स कंजंक्शन. एडवर्स कंजंक्शन यूज्ड टू शो एडवर्स रिलेशनशिप. ये बड़ा खतरनाक किस्म का ताल्लुक दिखाते हैं. कंपैरिजन बिटवीन टू सेंटेंसेस. दो फकरात के दरमियान भी कंपैरिजन को बताते हैं. अली इज हार्ड वर्किंग बट ही इज ग्रीडी आल्सो. अली बहुत मेहनती है लेकिन लालची है. दैट इज, एंड, बट, स्टिल, व्हाइल, हैविंग, वेयर एज, नेवरदलेस. ये थी सेकंड टाइप. थर्ड टाइप हम देखते हैं कंपाउंड कंजंक्शन. वो कौन से हैं? डिस्क्राइब्स द कंपाउंड कंजंक्शंस. ही गेट्स अप early in the morning so that he may reach the school in time. The next one is alternative conjunction. Alternative conjunctions are the types of the coordinating conjunction which is used to present the alternative between two phrases or sentences. दो phrases और sentences के दरमियान में ये बताते हैं. For example, or, neither nor, either or otherwise, neither nor, else, etc. Relative conjunction में affirmative भी इनको कहा जाता है. Relative conjunction is a word that is used for joining two phrases, whether the first phrase refers to the second phrase. She reached school late for she missed her first lecture. Example, hence, for, therefore, accordingly and consequently. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि हमने कंजंक्शन के बारे में पढ़ा. और उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. और इंशाल्लाह आप अपने ज़रूर एकेडमिक टेस्ट में, इंग्लिश के जितने भी आपके टेस्ट हैं उनमें ज़रूर कामयाब होंगे. आखिर में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल शाहीन लीडर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें. और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करना न भूलिए. इन्हीं अल्फाज के साथ आप इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.